अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आज जो वीडियो बनाई है ये हमारे पास जो नए ड्राइवर एल मैक्स में आते हैं, हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और उनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होती है कि फ़र्स्ट उनको हम सिमुलेटर पे गाड़ी ड्राइव करना, मतलब वो चेक करते हैं कि वो कितना गाड़ी ड्राइव कर सकता है, रिवर्स ट्रेलर कैसे लगाता है, सीधी कैसे चलाता है, रोड सेंस उसमें कितनी है। ये चीज़ें चेक करने के बाद बाकी सारी डिटेल जो है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम रोड कार्ड कैसे लिखते हैं, टैको के बारे में, जो भी चीज़ें होती हैं ज़रूरी है एक ड्राइवर के लिए यूरोप में, वो हम लोग उनको यहाँ पे सिखाते हैं गाड़ी पे जाने से पहले। लेकिन ये याद रखें कि ये वीडियो छोटी सी मैंने बनाई है, जस्ट आपको मेन चीज़ें दिखाई हैं। वैसे हमारी शुरू में 18 दिन, 20 दिन, 15 दिन की क्लासेस होती थी और डेली हम लोग 10 घंटे क्लास करते थे। अभी ये वीडियो तो इतनी लंबी, मैं आपको हर क्लास की शायद ना बना के भेज सकूं, तो छोटी छोटी मैंने कुछ मेन जो हमारा होता है वो आपको मैंने बना के तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, नए लोग जो हमारे पास आएंगे उनको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बाकी काफ़ी सारी नई बातें मेरे पास हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नई वीडियो में बताऊँगा। Catch pom. Catch batu. See, here. Okay. Only head brake and headlight. You need the punch. Okay. Now you select the second one. Here. No. I tell you again. Punch, like the punch. No. Who is Charles? No. Down. Yes. No. Left. Steering the You see here? Green. Yes, green button. Now you can push green button. Yes. Once more. Again. Green. And now you use left. Just 10 seconds. This one. Left. Yeah, this one. Second one. Yes. Once again. Go ahead. Once more. Left. Push. same push. Looking more upside. See, little, yes. Okay. Now release the handbrake. Punch again. One more. Yes, push. Hand button. You can push. Okay, now you can start the driving. Reverse up? Yes. Reverse or forward, what you want. We need you park the front of at the ramp.
is the driver? Okay, I can. Yes, yes. Go ahead a little more and then you should go back at the ramp. If you want, you can see out of the कंपनी के ट्रांजिट में आप क्या करेंगे, इसमें हम आपको सेम जैसे आपको टाइमिंग देगा वैसे हम लोग भी आपको इसमें टाइमिंग शो करेंगे। ये फर्स्ट वाला आपको देखेंगे, सबसे पहले आपका अगर टेको है तो इधर ऊपर आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा। उसके बाद ये देखें ड्राइविंग टाइम आपका, ये जो व्हाइट वाला ऊपर साथ में बता रहा है कि 4.5 घंटे आपकी ड्राइविंग टाइम। 4.5 घंटे में से ये जो व्हाइट वाले आप फिगर देख रहे हैं ये वाले हैं आपने जो यूज करने, और ये जो ब्लू वाले हैं नीले रंग वाले हैं इसका क्या मतलब है, ये आपका बैलेंस है। जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो ये जो 0000 है ये आपका टाइम चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका टाइम चलेगा, मिसाल के तौर पे आपने 1 घंटा चला लिया तो यहाँ पे आपका 1 घंटा शो होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 3.5 घंटे रह जाएगा। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ टुडे 10 आवर्स, ये आपका बताएगा कि आज की ड्यूटी आपकी कितनी है। आज आप 9 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं या आप 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसमें ये शो कर रहा है कि जतन भाई के टेको में आप 10 घंटे ड्यूटी करेंगे। आज 10 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे में से आपने इन्होंने 6 मिनट बेस पे कोई गाड़ी चलाई होगी ना, 6 मिनट आपकी इनको निकले हुए, 9 घंटे और 54 मिनट से शो कर रहा है। आज की ड्यूटी ये शो करेगा, और ये जो आपका शो करेगा ये आपका टाइम शो करेगा कि आप कितना टाइम अभी चला सकते, 4.5 घंटे में से। ये आपका एप्टीट्यूड टाइम है। नीचे एप्टीट्यूड टाइम का क्या बताया था, आपकी टोटल 1 दिन की ड्यूटी है। 1 दिन आपने 13 घंटे ड्यूटी करनी है, 1 दिन आपने 15 घंटे आपकी जब जिस दिन ड्यूटी है 15 घंटे के वाले दिन आपकी 10 घंटे ड्राइविंग टाइम होगा, 15 घंटे आपकी टोटल ड्यूटी होगी, 10 घंटे आपके पास एप्टीट्यूड टाइम आएगा। अदर वर्क आप उसमें ये भी सेम लाइक उसी तरह है कि आपका 15 घंटे में से जितना टाइम आप यूज़ करेंगे इस्तेमाल हो जाएगा, वो इसमें आ जाएगा वाइट वाले में, और दूसरा आपका ये ब्लू वाले में आपका बैलेंस शो होगा। अच्छा, ये दो जो नीचे शो कर रहा है ये आपका वीक शो कर रहा है। फर्स्ट वीक आपको कितना बताया था, 1 हफ्ते में आप कितने चला सकते गाड़ी? 56 आवर्स। 56 घंटे 1 हफ्ते में आप चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। तो ये 56 घंटों में से कितना आप घंटे चलाएंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट 2 वीक, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमेशा 2 वीक्स कैलकुलेट करते हैं। 2 वीक्स में से जितना आप यूज करेंगे वो इसमें से इसमें आ जाएगा। ये 2 वीक्स में से जितना टाइम आपका यूज होगा वो भी आपको इसमें शो होगा। आपको ज़्यादा वो कैलकुलेट या वो लिखने वो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सलीके के लिए वो करें। बाकी सारी चीज़ें इसमें से हम आपको कंपनी आपको शो करेंगे। आगे समझ आपको आइए तो नहीं आई थे आप पे रहे थे और कुछ डाउट? फिनिश that Unloading. Sorry? Not unloading. Not unloading. When you come back after, maybe you will come back after 1 month or 1 week. That time you write here. Just see your road card. Yes. The best. अभी देखिए। Write here. Finish. Yeah. If you come up the base, No need to write here every trip after every trip. Yes. When you come back after 1 week or 1 month, that time you write this. Swazit, how many kilometers from starting time? What is the date of starting time, time and finishing city where you offload the truck? And that time, offloading time, you see the kilometers, date, time also, and leave it. You see the transit, what is
the next planning. After Wolfsburg, you can go to Hillman. So you can write here Wolfsburg. So starting from Wolfsburg kilometers, date, time, and after finishing next step. This is I say about next step. Hillman is offloading place and kilometer, date, time, then the card. No need to write. Border. Yes, sorry. This is very important. Listen, see here. See the downside of right side of this is the country border. Yes. When you cross the border, example PL to DE. Yes. What is the PL? Swissco is border name. Border. So when you cross the Swissco border, Swissco you write here. Swissco border and any other border, so you write here. Date and time also. And here at the center your signature and finish. Also write here road card. See, if you finish one road card, you can use another one. So write here Number 1. number 2, number 3, number 4. So there. Road card 1. ये जो रोड कार्ड है फ्रंट साइड पे आपको मैंने बता दिया, आप लोगों ने क्या लिखना है उसकी बैक साइड। നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? പോക്കോ പോക്കോ यहाँ पे आपने सिक्योरिटी പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെയിറ്റ് लिखना है कि आपका स्टार्टिंग किलोमीटर कितने थे जब आप बैक से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, आपका किलोमीटर कितना है, या आप एक ट्रिप मिसाल के तौर पे आपने कहाँ पे खाली किया, वॉल्सबर्ग में, ठीक है, वॉल्सबर्ग में आप एक ट्रिप खाली कर चुके हैं। नेक्स्ट आपने वॉल्सबर्ग से आगे कहाँ जाना है, हेलमंड। तो वॉल्सबर्ग से आगे हेलमंड का किलोमीटर आपने यहाँ पे डालना होगा। मिसाल के तौर पे आप 50,000 किलोमीटर थे स्वार्जस से आप लोग निकले और 512 किलोमीटर आप 1200 किलोमीटर आगे चले, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाएगा और यहाँ से फिर वॉल्सबर्ग से आगे हेलमंड का आपने दूसरी लाइन पे लिखना होगा। सिंपल है, पहले इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टार्टिंग आपकी स्टार्टिंग जगह का नाम लिख रहे हैं, आप स्वार्जस से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे किलोमीटर लिखने हैं, यहाँ पे उसकी डेट, उसका टाइम है, फिर फिनिशिंग है, ऊपर लिखा हुआ है फिनिशिंग, जहाँ पे आप ट्रिप ऑफलोड कर रहे हैं, जहाँ पे आपने एंड करना है इस ट्रिप को। वो आपका वॉल्सबर्ग आ गया, वॉल्सबर्ग से वहाँ पे किलोमीटर आपके कितने थे लास्ट, वो देखने हैं, वहाँ की डेट देखनी है, वहाँ का टाइम देखना है, जस्ट ये सिंपल है। इसी तरीके से ये पूरा आपने फिल करना होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये नीचे देखें, कंट्री बॉर्डर। जब आप कंट्री कोई भी बॉर्डर चेंज करेंगे तो आपको ये आपने ज़रूर लिखना है। आपने PL से DL गए, ठीक है, PL से DL आप कौन से बॉर्डर से गए हैं? स्विस्को बॉर्डर से हमारे मैक्सिमम PL पोलैंड से जर्मनी हम लोग जाते हैं स्विस्को बॉर्डर से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्विस्को बॉर्डर। अगर कोई और बॉर्डर है तो उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना होगा, उसकी डेट, उसका टाइम यहाँ पे लिखेंगे, सेंटर में आप सिग्नेचर कर देंगे। इससे रिलेटेड पार्किंग है, WCA जो आपके एक्सपेंस होते हैं रास्ते में। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं कहीं पे, टॉयलेट यूज करते हैं या गाड़ी पार्क करते हैं, ऑटो ऑफ में आप गाड़ी पार्क करते हैं, तो उसके कितने एक्सपेंस आ रहे हैं जी, 10 यूरो आ रहे हैं, तो 10 यूरो लिख के आगे लिखें पार्किंग है, या WCA किस चीज़ का आप एक्सपेंस आपका आ रहा है वो इसमें आपने डाल देना है। स्टेप वाइज या डेट वाइज आप चेक कर रहे हैं आपको कौन सी डेट में ये चीज़ें आ रही हैं, उसको डाल के नीचे ये फिर कैलकुलेट करके टोटल हो जाएगा सारा। ये सिंपल है इसको निकलता है, ठीक है। तो आपने पहला कौन सा है, आपका पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ये नंबर 1 और ये समझ गए? हाँ वो ये हमारा रोड कार्ड है। रोड कार्ड के बारे में आप हिंदी समझ आ रहे हैं,
ओके जितना आता है बाकी एक्सप्लेन करेंगे जैसे रोड कार्ड आपको लाजिम लिखना है जब भी आप लोग गाड़ी यहाँ से निकालते हैं अपने बैग से। तो सर इसका लिखने का तरीकाकार मैं आपको वह बता देता हूँ बाद में। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके रोड कार्ड जब भी आप वापस आते हैं आपके पूरे जितने ट्रिप्स आपने लगाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे लिखेंगे, सारी डिटेल यहाँ पे होगी और आपके CMR के साथ आपका रोड कार्ड भी कंपनी में जमा होगा। ठीक है, इसी बेस पे आपकी सैलरी वगैरह जो है वो बनेगी। तो इसका लिखने का तरीका कार्ड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास है सब। सबसे पहले राइट साइड में ऊपर देख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, ये वाला, ये राइट साइड है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखना है, ये दोनों का अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ट्रेलर में। हाँ, यहाँ पे आप इधर आपको क्लियर नजर आ रहा है। ट्रक का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ये ऊपर आपने लिखना है, नीचे आपने ट्रेलर का नंबर लिखना है। ठीक है, उसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपके आ जाएगी डेट, आपने डेट लिखनी है। रोड कार्ड आपके पास कितने हैं मिसाल के तौर पे आप जब जमा कर रहे हैं, वैसे तो हर CMR के साथ आपका रोड कार्ड भी जमा हो जाएगा। इसके अलावा अगर ज्यादा हो जाते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रोड कार्ड नंबर 1 है, 2 है, 4 है, जो भी है। ठीक है, नीचे है आपके पास नेम एंड सर नेम। यहाँ पे फर्स्ट ड्राइवर का आपने, अगर आप एक ड्राइवर हैं, आ जाए बैठ जाए, इधर आगे आ जाए, प्लीज कम हियर, कम दिस साइड।